भाई ट्रम्प है, सब अपने तरीके से मनमानी करते रहते हैं। जब भी चाहे किसी भी पर चाहे वो टैरिफ ठोक देते हैं। अभी हाल ही में देख लो कि जहाँ पर ट्रम्प के प्रशासन के थे, भाई ये एक रिपोर्ट जारी करते हुए ये आरोप लगाया जा रहा है कि 40 से इससे अधिक देश है जहाँ पर चीन के मदद कर रहे हैं। और किस लिए मदद कर रहे हैं? जो भी अमेरिका के द्वारा चीन पर टैरिफ लगाया जा रहा है उस पर बचने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस टैरिफ से बचने के लिए चीन की मदद कर रहे हैं भारत भी, ये नाम शामिल आ रहा है 40 देशों में। अब वैसे में ट्रंप ने ये सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी इस तरीके का हरकत कर रही है और जो भी लोग चाहे हमारे देश के हैं, हमारे राज्य के हैं, वो उन पर सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या है ये मामला, किस तरीके से यहाँ पर जो टैरिफ थे उसके बचने के लिए मदद करते थे, अमेरिका ने क्या एक्शन लिया, ये सारा कुछ हम लोग चलिए पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अभी आप देख रहे हो कि अमेरिका अपने मनमानी करते रहता है, चाहे चीन पर हो या किसी भी देश पर हो, जब चाहे तब टैरिफ लगा देते हैं। वो एक गुना दो गुना नहीं बल्कि 100%, 200%, ये इस तरीके से ये टैरिफ लगाते रहते हैं। जिस कारण से चाइना अपना एक नया दिमाग लगाता है, क्यों ना जो भी अमेरिका के द्वारा जो भी हमारे पास ऑर्डर आता है उसको ट्रांसपेमेंट के द्वारा करके भेज दिया जाए, जिससे अमेरिका को पता भी ना चलेगा कि हमारे यहाँ का सामान है। और चाइना भी बड़े बुद्धिमान ज्ञानी से ये उन देशों की मदद लेता था जिस पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ कम है, जो कि जैसे शामिल है जैसे यूरोपीय संघ के देश हो गया, मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, और सबसे बड़ा बात यहाँ पर भारत भी शामिल है। जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, कंबोडिया, ये इस तरीके के ऐसे देश थे जहाँ पर सोचा कि टैरिफ कम है या इनकी मदद लिया जाए। जो भी अमेरिका के द्वारा हमारे पास ऑर्डर आ रहा है, अब इन देशों में सेलेक्ट करता है कि जिसके पास टैरिफ कम है उनके पास भेज दिया जाए। अब ये देश भी क्या करते थे बड़ी चालाकी से, जो भी चीन का सामान था उनको गलत तरीके से पैकेजिंग करना, वैसा पैकेजिंग करना जिससे पता भी ना चले वह चाइना का है, बल्कि ऐसा लगे कि हमारा देश का है। फिर नया बिल लगाना हो या किसी भी तरीके से कुछ भी चेंजिंग करना हो उस सामान में, वो पूरी तरीके से उसको चेंजिंग कर देते थे, जिससे पता भी ना चले कि यह सामान जो जा रहा है अमेरिका ये चाइना का है, उसको साफ पता चले कि यह हमारा ही देश का हो। इनका मेन मकसद था कि भाई जो भी चीन में इतना ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ है उसको अमेरिका के टैरिफ से बच सके। यदि सपोज मान लो कि चाइना के पास ये ऑर्डर आता, ठीक है, 1000 रुपये का कोई भी सामान है, यदि तुरंत ही भेज देता अमेरिका के पास तो भाई इसका दाम 2 गुना 3 गुना हो सकता था, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लॉसेस भी हो सकती थी। तो इस तरीके का चाइना ने अपना दिमाग लगाया और जिसके पास टैरिफ कम था उसके पास भेज दे, जिससे कि वो देश वाले उस तरीके का सामान में चेंजिंग कर रहा जो कि लगे ये हमारे देश का लगे, जिससे एक तरफ से चाइना भी खुश और एक तरफ के अमेरिका वाले बिजनेस भी खुश। लेकिन जहाँ पर अमेरिका को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँची थी, जितने भी इलेक्ट्रिक से बनने वाले सामान थे, माइक्रोचिप्स थे, एल्युमिनियम से बनने वाले प्रोडक्ट्स है, गाड़ियाँ थी, मोटर पार्ट्स थी, हर कुछ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता था। लेकिन जैसे ही ये बात पता चली अमेरिका को, वह तुरंत ही सख्त तरीके से चेतावनी देते हैं कि भाई जो भी इस तरीके के हरकत कर रहे हैं, चाहे वो हमारे देश के लोग हो में बैठे या फिर कोई बाहरी देश हो, उन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से हमारे देश में बॉर्डर की रक्षा सुरक्षा उसकी बढ़िया तरीके से देख रेख होती है, ठीक वैसा ही अब जितने भी हमारे देश में कोई भी सामान आएगा उसकी रक्षा अब करने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जितने भी निगरानी करने वाला है अब एआई के द्वारा ही किया जाएगा, जिससे अब जो भी ये हरकत कर रही है उसको साफ तौर पर पता चल जाएगी। यह सख्त चेतावनी देते हुए वो अपने राज्य में बैठे बिजनेसकारी लोग हैं जो उन पर एक नया टैक्स लागू कर देते हैं, जो कि जो भी इस तरीके का हरकत कर रहे हैं हमारे बैठे देश के राज्य में 10 से 12.5% का उसको टैक्स लगेंगे। यह सुन करके जितने भी बिजनेसकारी होते हैं भाई ये चौंक जाते हैं, क्योंकि भाई ये एक बिजनेस पर नहीं है बैठे, काफ़ी सारे राज्य वहाँ पर है जो कि इस तरीके का टैक्स लागू कर दिया था। अब वहाँ पर जो भी बिजनेसकारी थे अमेरिका में बैठे भाई वे लोग सब पहुँच जाते हैं कोर्ट, चाहे वह फिर न्यूयॉर्क के हो, कैलिफोर्निया का हो या कई ऐसे राज्य हैं जो कि ये अपना मामला लेकर के कोर्ट में पहुँच जाते हैं। और ये कोर्ट में बोलते हैं कि भाई ये हमारे पुराने
टैक्स थे जो कि रद्द हो चुका है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक नया टैक्स लागू कर रहे हैं। ये साफ तौर पर उनका ये आरोप है, जिससे कि जितने भी बिजनेसकारी लोग हैं उनका ट्रंप प्रशासन द्वारा देशों पर दबाव बना रहे हैं। यदि किसी भी अमेरिकी सामानों के लिए दूसरे देशों के पास बाजार में अधिक पहुंच का हासिल करना बताया जा रहा है, इसके लिए प्रशासन अलग अलग तरीके का बिजनेस कार्य पर नया नया टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे कि वह बिजनेस कार्य है भाई उस पर वह टैक्स देते ही रहे हमेशा। ये इस तरीके का ये आरोप लगाया जा रहा है। यदि हम लोग पूरा मामला समझे तो अमेरिका से ऑर्डर आता था चीन के पास, तो चीन वाले अपना तुरंत ही सामान नहीं भेजते थे अमेरिका के पास, वो वैसे देशों को खोज करते थे जिसके पास टैरिफ कम हो और उनके पास सामान भेज देते थे। अब वो ये देश क्या करते थे भाई, उसको अच्छी तरीके से पैकेजिंग करना, बिल को चेंजिंग करना और किसी भी तरीके कुछ भी सामान में चेंजिंग हो उसको पूरी तरीके से चेंज करना, ताकि लगे ये हमारे देश का सामान है, जिससे अमेरिका के टैरिफ से बचा जा सके। इस तरीके जैसे ही हरकत पता चलती है, अमेरिका को तुरंत ही चेतावनी देते हुए बोलते हैं कि जो भी इस तरीके की हरकत कर रहे हैं उनको अब खैर नहीं है, और बैठे जितने भी हमारे देश में राज्य है जो इसमें शामिल है उस पर 10 से 12.5% का नया टैक्स लगा दिए जितने भी बिजनेसकारी वाले हैं। इसी को देखते हुए जितने बिजनेस वाले थे वो ट्रंप के खिलाफ चले जाते हैं कोर्ट और बोलते हैं कि ये हम लोगों के पास नया नया टैक्स लागू कर रहे हैं इस तरीके का ये करने के लिए, जहाँ पर ये अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और राजस्व की हमेशा रक्षा करना, जहाँ पर अमेरिका के उद्योगों को नुकसान से इसे बचाया जाए और किसी भी तरीके का कुछ भी व्यापार में हो रहा हो तो उसको वह निष्पक्ष और सुनिश्चित तरीके से होगा, जिससे कि जो भी इंटरनेशनल बिजनेस हो उसको और भी मजबूत किया जाए। ये साफ तौर पर कहना है अमेरिका का। लेकिन ऐसे में जब ट्रंप नया नया टैरिफ लागू करता है 100-200 गुना, तो वैसे में यहाँ पर कोई भी इस तरीके की हरकत कर सकता है, जहाँ पर बिजनेसकारी लोग बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके का हम लोग हरकत नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हम लोगों पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, बल्कि हमसे ये टैक्स वसूलने के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग उस पर टैक्स देते रहे हैं। तो क्या ये जो वहाँ के प्रशासन है ये बिजनेसकारी पर दबाव कर रहे हैं या किसी तरीके का टैक्स वसूल करने का बहाना बना रहा है? इस पर क्या आपकी राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इनसे किसी तरीके से कुछ भी और अपडेटेड आती है मैं आपको जरूर ला करके दूंगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसा ही एक और अगले वीडियो में।